चलिए, कोडेड रिलेशनशिप से पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसमें दाएं से बाएं की तरफ में क्वेश्चन बना रहा था। इस बार थोड़ा सा हम लोग दूसरे वाले भाग में कुछ चेंजिंग देखेंगे। इसमें निर्देश तो सेम वही रहेगा कि प्लस का मतलब है पिता, ऋण का मतलब है माता, गुणे का अर्थ है भाई, भागा बता रहा है बहन को, स्टार बता रहा है पुत्र को और हच बता रहा है पुत्री को। अब ये सिंबल का रिलेशन हमको मिल गया है। अब प्रश्न में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भागा किसको बता रहा है। तो भागा बता रहा है बहन को, तो यहाँ बहन लिख दीजिए। ये प्लस किसको बता रहा है, तो प्लस वाले साइन पे आइए तो ये पिता को बता रहा है। ये स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टार पुत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऋण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये माता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पुत्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। जब ए का यप से पूछ रहा था तो आप आसानी से दाएं से बाएं चल के बता दे रहे थे, लेकिन अब पूछ रहा है कि यप का ए से क्या संबंध है, अर्थात ए का यप क्या लगेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले ए और यप के बीच में रिलेशन तय करिए, उसके बाद हम लोग बता लेंगे कि यप ए का क्या लगेगा। अब आप देखिए, इधर से मैं आपको बताऊं कि ये यप को मानिए कि हम लोग हैं, ये हमारी बहन है। बहन का जो पिता होगा हमारा भी पिता होगा, पिता का जो पुत्र होगा वो हमारा भाई होगा, भाई की माता हमारी भी माता होगी, अब माता की पुत्री बहन होगी। तो इसमें ये तो ए बहन हो गई, लेकिन पूछा है कि यप ए से क्या संबंधित है, मतलब यप ए का क्या लगेगा। तो आप कहिए कि यप का जेंडर क्लियर नहीं है, यप बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकती है। तो आप कहेंगे कि जो यप है ए का लगेगा भाई या बहन, भाई या बहन, इसमें से कोई हो सकता है। कहें कि यप का जेंडर क्लियर नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही करिए। सबसे पहले आप सिंबल के जगह पे जो रिलेशन दिया है उसको रख लीजिए। हज के जगह पे बोल रहा है पुत्री, तो यहाँ पुत्री लिख दीजिए। अब ये दे रहा है गुणे का साइन, तो गुणे वाले साइन के जगह पे रखिए भाई, प्लस वाले साइन पे रखिए पिता, और गुणे वाले साइन पे रखिए भाई, हच वाले साइन के जगह पे रखिए पुत्री। अब ये सिंबल हम लोग भर लिए। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, यप का ए से क्या संबंध है। तो जब यप का ए से क्या संबंध है, अर्थात पूछना चाह रहे हैं कि ए का यप क्या लगेगा। तो आइए सबसे पहले ए और यप के बीच में रिलेशन समझिए क्या है। अब यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, काहे कि हमको रिलेशन ये बता रहा है कि दाएं से बाएं जाना है। अब यप हम हो गए, ये हमारी पुत्री है, तो पुत्री का जो भाई है वो पुत्र लगेगा, पुत्र का पिता पति, तो यप का जेंडर क्लियर हो गया कि एक महिला है। तो जब ये पति हो गया, पति का भाई देवर भी कह सकते हैं और जेठ भी कह सकते हैं। अब कहिए कि देवर या जेठ का पुत्री, पुत्री कह सकते हैं। तो बोल रहा है कि यप ए का क्या लगेगा, तो चाची कह सकते हैं कि चाची लगेगी। तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा चाची मिलेगा, आंटी बोल सकते हैं। 30 वाले का आंसर ये निकलेगा। अब आइए तीसरे वाले को देख लीजिए। इसमें गुणे का मतलब क्या होगा, तो गुणे का मतलब यहाँ पे दिया गया है भाई। ये भगा का अर्थ दिया है बहन, सब यहाँ से लिया जा रहा है। देखिए भागा देगा तो ये बहन, स्टार देगा तो ये पुत्र, ऐसे लेना है। अब ये गुणे के साइन के जगह पे हमको क्या रखना है भाई, स्टार माइनस के जगह पे क्या रखना है, तो माता, अब प्लस के जगह पे क्या रखना है, पिता। अब इधर से तो हमको दे दिया, लेकिन यप ए का क्या लगेगा ये पूछ रहा है, ये क्या लगेगा। अब सबसे पहले यप और ए के बीच में रिलेशन तय करिए, फिर हम लोग बता रहे हैं। ये हम हो गए, ये हमारा भाई है,
भाई की बहन, बहन लगेगी, बहन का भाई, भाई, भाई का माता, माता, माता का पिता नाना। तो जब ये हमारा नाना हो गए तो यप का जेंडर क्लियर नहीं है, तो कहिएगा कि ये हो सकता है नाती या नतनी, ये हो सकता है नाती या नतनी। इस प्रकार से हम लोगों ने कोडेड इक्वेशन पे 2 टाइप के क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। फिर अगले वीडियो में पुनः इस पे जो हम लोगों को देता है कि क्यू का पी से क्या संबंध होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।